हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। आज की इस वीडियो में आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैमरा पाथ की। कि हमने कोई भी 3D के अंदर एक मॉडल बनाया, या एक एग्जीबिशन का ले लो, या इंटीरियर का ले लो आप, या आप इवेंट का ले लो, कोई भी किसी भी टाइप का एक आपने मॉडल क्रिएट किया। उस मॉडल को हम जब वॉक थ्रू में लेके जाते हैं, जब उसकी हम वीडियो बनाते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है कैमरा पाथ। कि वो जो कैमरा है वो हमारा किस किस एंगल से मूव करेगा, कैसी कैसी वीडियो जो है हमारी वो कैमरा क्रिएट करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या है कि हमारे पास, अगर आप देखोगे, ये छोटा सा एक स्टेज सेटअप है। इस स्टेज सेटअप में सिर्फ एक छोटी सी स्क्रीन है हमारी पीछे, जो एलईडी वॉल है, और उसके साइड्स के दो दो पैनल्स हैं हमारे। और ऊपर हमने एक यहाँ पे वो ट्रस रखी हुई है, जिसके ऊपर हमने जो है अपने लाइट्स जो है वो क्रिएट कर रखी हैं। ऐसे यहाँ पे एक पोडियम है, और पोडियम के ऊपर जो एक हमारी करेक्टर है वो खड़ी है, और सिंपल सा हमारा एक स्टेज है। तो हमें क्या करना है कि इस स्टेज को वॉक थ्रू में क्रिएट कर रहे हैं। तो वॉक थ्रू में क्रिएट करने से पहले आप सबको पता होगा कि वॉक थ्रू में क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें कैमरा का जो है वो पाथ क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम कैमरे का पाथ क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम नीचे जाएंगे यहाँ पे टाइमलाइन में। अगर आपको पता होगा, ये नीचे जो हमारी ये टाइमलाइन चलती है 0 से लेके 100 फ्रेम तक, अभी ये टाइमलाइन है। तो मेरे को भी इसके जो फ्रेम्स है वो इंक्रीज़ करने हैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे इसकी सेटिंग पे तो मुझे यहाँ पे पहले टाइम कन्फिगरेशन की सेटिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे टाइम कन्फिगरेशन की सेटिंग है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें से अभी वो एनिमेशन में दिखा रहा है कि स्टार्ट जो है वो भी 0 से और 100 तक, एंड जो एंड टाइम मतलब लास्ट जो फ्रेम है वो 100 तक है। मेरे को भी क्या करना है कि स्टार्ट जो है मेरा वो 0 से ही रहेगा, और एंड टाइम जो है वो 100 की जगह 1000 हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास पूरी लेंथ कितनी होगी, 1000 फ्रेम्स हो गए मेरे पास। तो 1000 फ्रेम्स जो है वो मेरे, अब मैं इसको सिंपली ओके करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरे 0 से लेके 1000 फ्रेम्स जो है वो आ गए। अब जैसे जैसे मैं इसको आगे कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट किसी फ्रेम में जाना चाहो तो आप यहाँ से सिंपली 500 अगर क्लिक करोगे, एंटर करोगे, तो आप सीधा 500 वाले फ्रेम में पहुँच जाओगे। तो ये तो हो गई हमारी कुछ छोटी सी टाइमलाइन की सेटिंग। इस सेटिंग के अलावा हम कैसे कैमरे को टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली सेट करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू में जाने के बाद अभी हमें एक इसका कैमरे का पाथ सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक कुछ लाइन बनाएंगे, या हम कुछ सर्कल बनाएंगे जिस टाइप का आपको कैमरे को मूव कराना है। अभी अगर मैं मान के चलूँ कि मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई लिस्ट में जाने के बाद मैं एडिट स्प्लाइन पे गया, और यहाँ से मैंने इसके सेगमेंट को सिलेक्ट किया, और ऊपर वाले सेगमेंट जितने भी हैं वो मैंने रिमूव कर दिए। ये रिमूव करने के बाद अभी इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा ये सर्कल है, जो ये हाफ हमारा मैंने कर्व सर्कल बनाया है, इसमें आप देखेंगे तो ये प्रॉपर स्मूथ नहीं है। इसमें हमारा स्ट्रेट 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 लाइन्स आ रही हैं। तो उस लाइन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स ऐड करेंगे। तो नोट्स हमारी कैसे ऐड होती हैं, रिफाइन टूल से। हम जैसे रिफाइन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो वहाँ से क्या है, हमारा जो शेप है वो थोड़ी सी स्मूथ हो गई। अब जितनी इसमें आप नोट्स ऐड करते जाओगे, उतना जो है आपकी शेप जो है वो और भी ज़्यादा स्मूथ होती जाएगी। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे आप ऐड कर रहा हूँ नोट्स, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमारी लाइन है वो और ज़्यादा स्मूथ होती गई। अब ये मेरी जो लाइन है वो प्रॉपर स्मूथ हो गई है। तो ये हो गया हमारा कैमरे का पाथ। अब हमें इसके ऊपर कैमरे को प्लेस करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम जाएंगे एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ पे आएगा आपका नीचे वॉक थ्रू असिस्टेंट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो अभी जो आपके सीन में कैमरे लगे हुए हैं, अभी जैसे आपको कोई कैमरा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे आप कीबोर्ड से शिफ्ट और सी प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे कैमरे जो हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपको ये जो कैमरे दिख रहे हैं, वही कैमरे हमारे जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। मेरे पास अभी 8 कैमरे जो हैं वो भी लगे हुए हैं, जो ऑलरेडी हमारी 3D Max के मॉडल में जो भी हमने क्रिएट किया उसमें लगे हुए हैं। अब इसमें मुझे एक कैमरा और क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे क्रिएट न्यू कैमरा पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू कैमरा पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरा एक जो कैमरा वो क्रिएट हुआ, वो हुआ वॉक थ्रू के नाम से, वॉक थ्रू कैमरा 1। तो ये मेरा हो गया कैमरा यहाँ पे क्रिएट। तो अभी आप देखेंगे सीन पे हमारा ये वाला कैमरा जो आ गया सेंटर पे, ये हमारा वॉक थ्रू का कैमरा है। अभी मैं यहाँ से इसका पिक पाथ पे क्लिक करूँगा, और वहाँ से मैं अपनी लाइन को सिलेक्ट कर दूंगा, जो सी लाइन से मेरे को ये वाला पूरा कैमरा जो है वो रोटेट करना है। तो मैंने ये वाली लाइन को मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो अब देखेंगे ये वाला जो कैमरा है वो उठ के यहाँ पे आ गया। तो कैमरे की जो हमारी पोजीशन है वो ये रहेगी। अभी जैसे आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और जैसे आप इसको 0 से 1000 तक लेके जाओगे तो वो भी कैमरा जो है हमारा ये चीज़ कैप्चर कर रहा है। अगर मैं वापस आपके सीधा कैमरे का व्यू दिखाऊँ कि वो भी कैमरा जो है इस टाइम वो क्या कैप्चर कर रहा है, तो मैं इसको सी प्रेस करूँगा और मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा, तो वो भी कैमरा जो है वो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। क्यों ब्लैक क्यों आ रहा है?
क्योंकि हमारा जो कैमरे का लेवल है वो अभी बिल्कुल नीचे है। अगर मैं इसका फ्रंट व्यू में जाऊंगा वापस से, और मैं फ्रंट व्यू में जाने के बाद अगर आप देखेंगे हमारा कैमरा जो है बिल्कुल हमारा बॉटम पे लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, कैमरा और ये लाइन को दोनों को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसका लेवल रख दूंगा कि मेरे को आई लेवल तक इतना चाहिए। सबसे पहले मैं अब दोबारा कैमरे के अंदर गया और अब मैं उसको प्ले करके देखूंगा तो मेरा अभी प्ले जो है वो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है ही नहीं वहाँ पे प्ले हो रहा है। अभी उसको भी मेरे को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि ये हमारा कैमरा यहाँ से स्टार्ट है और कैमरे की जो टारगेट है वो हमारा इस साइड आ रहा है जहाँ पे हमारा कुछ है ही नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ऑटो की जो है उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑटो की मैं जैसे ऑन करूँगा और मुझे यहाँ पे कैमरे को रोटेट करना है, यहाँ से मैं अगर शॉर्टकट इसका ई है, ई प्रेस करूँगा तो यहाँ से मैं कैमरे को रोटेट कर दूंगा। अब जो है मैंने कैमरे को रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद अगर मैं उसको प्ले करूँगा तो मेरा आप देखोगे ये कैमरा अब जो है वो एक्चुअल उसी सीन को कैप्चर कर रहा है जिस सीन को मेरे को कैप्चर करवाना है। तो यहाँ से मैंने ऑटो की ऑफ कर दी। अब मैं वापस कैमरे पर जाऊँगा और यहाँ से मैं अब इसको प्ले करूँगा तो मेरा क्या हो रहा है कि सिर्फ अब वही सीन कैप्चर हो रहा है जो चीज़ मुझे करनी है एक्चुअल में। तो अभी ये तो मैंने कैप्चर कर लिया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सीन है वो सीन जो है पूरा इसमें कैप्चर नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ पार्ट कैप्चर हो रहा है। जो हमारे यहाँ से स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स अभी कैप्चर नहीं हो रही। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैमरे को थोड़ा सा उसका एंगल वाइड करना पड़ेगा। वाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे से यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू पे जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको वाइड कर दूंगा जितना मेरे को वाइड करना है। अब मान लो मैंने इतना उसको वाइड कर दिया। वाइड करने के बाद देन मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ से। तो क्या होगा कि मेरा जितना भी एरिया है स्टेज का वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे कैप्चर हो गया। और अगर आप देखेंगे यहाँ से आप इसको प्ले करेंगे तो आपका इजीली सारा का सारा सीन जो है वो कैप्चर हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ तक हमारा 860 फ्रेम तक हमारा सारा कैप्चर हो रहा है सीन। उसके बाद जो है वो हमारा पीछे जा रहा है जिसकी हमें नीड ही नहीं है। तो हमें बस यहीं तक ही रखना है, बाकी का उतने फ्रेम्स हम रिमूव कर देंगे। अभी तो है ये हमारा कैमरा जो है वो प्लेस हो गया। अब हम इसकी अगली नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे कि कैमरे का तो प्लेस कर दिया, अब इसके बाद हम इसको वॉक थ्रू में कैसे क्रिएट करें। कैमरे की सेटिंग हमारी ऐसे ही रहेगी, यही प्रोसीजर होता है कैमरे का। ये तो आपका हो गया आउटर कि मतलब अगर आपने जैसे बाहर का कोई एक्सटीरियर बनाया है या आपने कुछ भी बनाया है बाहर का एरिया, तो आपको उसको ऐसे एंगल में रोटेट करके आप इसको कैमरा का जो है वो पाथ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई इंटीरियर बनाया है, इंटीरियर में जैसे कोई आपने किसी कैमरा जो है वो रूम के अंदर जाएगा, फिर देन उसके बाद आपका कोई लिविंग रूम में चला जाएगा या बेडरूम में चला जाएगा, तो उसके लिए एक हम अलग से वीडियो डालेंगे। अगर आपको वैसे टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे जाके अपने कमेंट्स करें, और जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस टाइप की वीडियो जो है वो लाता रहूँगा इस चैनल पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में बहुत चीज़ें हैं जो आ रही हैं नई और बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो अभी कंटिन्यूसली में आने वाली हैं। आपको किसी भी टाइप की वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को सिंपली कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।